नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 6 मई शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें कोरोना के रोज आ रहे 9000 केस। बस अमेरिका और ब्राजील है भारत से आगे। और मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी नई सरकारी स्कीम पर लगा ब्रेक। अगले अपडेट में बिहार में रोजगार के लिए देगी 10 लाख रुपए नीतीश सरकार। और चालबाज चीन के 4 टुकड़े होना तय, ग्लोबल टाइम्स ने भी माना। अगले अपडेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को कपिल सिब्बल ने बताया जुमला। साथ ही जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का चुना जाना लगभग तय। अगले अपडेट में जानेंगे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रणनीति से तिलमिला उठा चीन, कहा आग से मत खेलो। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 100 रुपए की गिरावट के साथ 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 20 रुपए की गिरावट के साथ 48,480 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत आज 46,000 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत 48,830 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत 48,850 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत 47,580 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत आज 46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के नए मरीजों ने 9,000 के आंकड़े को पार किया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,851 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 273 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नए मामले सामने आने के बाद से देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,26,770 हो गई है। भारत में कोरोना के नए मरीजों के मामले में अब दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर में, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक मार्च 2021 तक कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं होगी। आदेश फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में स्वीकृत या मूल्यांकन वाली सभी स्कीम पर लागू है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से मिले सैद्धांतिक अनुमति वाले स्कीम भी शामिल है। इसमें एसएफसी के 500 करोड़ के ऊपर की नई स्कीम पर भी ब्रेक लगा रहेगा। वित्त मंत्रालय ने राजस्व की कमी का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। हालांकि ये रोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी। अगली बड़ी खबर में, बिहार उद्योग विभाग की योजना के तहत स्किल लेबर ग्रुप्स को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 10 कुशल श्रमिक होना आवश्यक है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह योजना कुशल श्रमिकों के एक स्वयं सहायता समूह के रूप में होगी। इसमें हर समूह में कम से कम 10 लोग शामिल होंगे। ये वे लोग होंगे जो एक ही तरह के उत्पादन या दूसरे काम से जुड़े होंगे। इनमें उन्हीं श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जो किसी कार्य विशेष में ट्रेंड होंगे और उस काम को करने का कम से कम 1 साल का अनुभव होगा। अगली बड़ी खबर में, भारत की चाणक्य नीति के चलते चालबाज चीन चारों ओर से गिर चुका है। इसलिए कभी शांति के संदेश, कभी बैकडोर से लालच, तो कभी सीमा पर लड़ाकू जहाज उड़ाकर हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब भारत पर उसकी किसी चाल का कोई असर नहीं पड़ा तो अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए गीदड़ बपकी देना चालू कर दी। चीनी अखबार में एक विशेषज्ञ के बहाने से लिखा है कि भारत G7 में शामिल होकर आग से खेल रहा है। अब उस चीन को कौन समझाएगा जिसकी लाल लुंगी में ताइवान और हांगकांग ने पलीता लगा रखा है। वो भारत को आग से खेलने की गीदड़ बपकी क्या सोच दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स की भाषा से यह साफ हो चुका है कि G7 में भारत के शामिल होते ही चीन के कम से कम 4 टुकड़े होना तय है। ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और नाम है जो चीन के चुंगल से बाहर होने वाला है। वो नाम है उइगर मुसलमान का क्षेत्र शिनजियांग। अगली बड़ी खबर में, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को लेकर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश के लिए आविष्कार जरूरी है। देश का धन उद्योगों और निर्यात से नहीं जुड़ा है, वो उन चीजों से जुड़ा है जिनसे बौद्धिक संपदा पैदा होती है। उन्होंने कहा ये फैक्ट्रियों में पैदा नहीं होते बल्कि विश्वविद्यालयों में पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आत्मनिर्भर भारत के लिए नीति नहीं है, यह महज एक नारा है जिससे साफ पता चलता है कि सरकार लोगों का जीवन बेहतर बनाने में सक्षम नहीं है। बेहतर यही होगा कि लोग अपने दम पर ही आत्मनिर्भर बने। अगली बड़ी खबर में, आगामी 17 जून को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसके अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश करने जा रहा है। इस दिन चुनाव होगा और भारत का चुना जाना लगभग तय है। वास्तव में भारत 1 साल पहले ही एशिया प्रशांत समूह के 55 देशों द्वारा सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए समर्थन हासिल कर चुका है। आगामी चुनाव तो महज इसकी एक तकनीकी प्रक्रिया है। भारत की यह सदस्यता वर्ष 2021 और 22 के लिए होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष जून में हमारी इस दावेदारी का समर्थन जिन देशों ने किया था उसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे, जबकि इस समय दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हैं। अगली बड़ी खबर में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ G7 का विस्तार करके G11 या G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। अमेरिका के G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक गणित पर आधारित है। इसका मकसद चीन की घेराबंदी करना है। अमेरिका भारत को G7 में इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि नई दिल्ली न केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है बल्कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम स्तंभ भी बन गया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।